हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनएस रिएक्शन में। तो गाइस आज हम लोग उनके सॉन्ग पे रिएक्शन देने वाले हैं जो जाने जाते हैं अपने यूनिक इंग्लिश एक्सेंट और फ्लो के लिए। तो जी हाँ, मैं और किसी की नहीं MCTHC की बात कर रहा हूँ और ये सॉन्ग हमें सजेस्ट किया ये भाई ने। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भाई सॉन्ग सजेस्ट करने के लिए। ऐसे ही सॉन्ग हमें सजेस्ट करते रहो। और आज के सॉन्ग का नेम है आड़ा फ्लो बाय MCTHC। और MCTHC भाई के गाने मतलब समझने में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि उनका जो इंग्लिश एक्सेंट है वो सब ऐसा आता है और ऐसे चले जाता है। कितना मतलब इंग्लिश का और मेरा थोड़ा पहले से पंगा है और उनका जो एक्सेंट है वो मतलब प्रॉपर फॉरेन के लोगों के जैसा एक्सेंट है। तो मुझे थोड़ा समझने में टाइम ज्यादा लगता है बट सुनने में बहुत मजा आता है। देखते हैं अभी ये गाने में भाई ने क्या बोला है और किसको बोला है। तो चलो चलते हैं सॉन्ग की तरफ बिना किसी देर के। 1 2 3 लेट्स गो। प्रोड बाय केडी। भाई बीट एकदम पावरफुल लग रही है। आड़ा फ्लो, लेट्स गो। While riding this shit, I was not able to sleep. It was all like a trip, it just made me flip. Then I started to think as I woke. ये जो एक्सेंट है इनका ये मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि मेरा और इंग्लिश का पहले से थोड़ा पंगा है। तो इसलिए और इनका एक्सेंट भी मतलब फॉरेन टाइप जैसा है तो इसलिए मुझे जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो हम लोग ये जो इंग्लिश वाला पार्ट है ये थोड़ा बस सुन के एंजॉय करेंगे। आगे जब हिंदी वाला पार्ट आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आगे सुनते हैं। मुझे मिली एक सीख, लाइफ ने दिया लाफा, बोली डोंट बी चीप। सही है, मुझे मिली एक सीख, लाइफ ने मारा लाफा, बोली डोंट बी चीप। तो मतलब चीप नहीं बनना ये सीख उन्हें लाइफ ने दी, ऐसा इन्होंने बोला है। आगे सुनते, जो कि सही बात है एक्चुअली कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें चीप नहीं बनना है। आगे सुनते हैं। मुझे समझ आई बात मन के कोने की, लाइफ में बड़ा शूटर होने की, घास फूक के सुकून से सोने की, कुछ खोने की वरना। भाई राइमिंग सुन रहे हो? राइमिंग मुझे बात समझ आई मन के कोने की और आगे क्या था? घास फूक के सुकून से सोने की। समझ रहे हो? समझ रहे हो? घास फूक के सुकून से सोने की राइमिंग इसलिए मुझे पसंद है। आगे सुनते। रोने की भोंडा रह के भी शाना होने। सही है, भोंडा होके भी शाना होने की। मतलब भोंडा उनको बोलते हैं जो इंसान नहीं क्या मतलब जो डम्ब होते हैं, जिनको आप कितना भी बोलो वो वैसा ही करेंगे, जो मतलब डम्ब जैसा बर्ताव करते हैं तो उनको भोंडा बोलते हैं। तो मैं इन्होंने इधर ऐसा बोला है कि मैं भले तुमको भोंडा दिख रहा होगा बट मैं शाना हूं। तो ये बात उन्होंने बोली है। आगे सुनते हैं। शाना हुआ तो फिर पब्लिक ठोकेगी, ये ना सोचेगी कि देखो मिल रहा है कुछ, तू मेरे को आके पूछ, मेरे को मालूम सब कुछ। अरे अंदर की बातें छोटी मोटी चाले, बोल बच्चन डाले, काले ना आगे साले डसने वाले, काले ना आगे साले डसने वाले। मुझे अंदर की सब बातें पता है, काले ना आगे साले डसने वाले। तो ये आई थिंक उन्होंने उनके जो होमीज रहेंगे जो पीठ पीछे घात करते या फिर उनके हेटर्स को बोला है। एक्चुअली में मुझे कंफर्म नहीं है बट सुनते आगे। चूता चाले सुन मेरे लाले, गौर से दुनिया को देख क्योंकि आधे हैं नपट और आधे हैं फेक। फुगेरी में भी रियल है एक, इधर उधर मत देख, इधर देख धूकरा में लावा, कान सेक, खा के लचे का फेक, बन के सिल का ड्रेस, इसका उसका झिल के समझ रहा खुद को सेक, दिन में मादीगिरी करके रात को रोड पे लेट उठा के पेट तो सो जा। फिर से भाई राइमिंग देख रहे हो आप कि खा केला और छिलका फेक, पेन के सिल्का ड्रेस, ऐसा कुछ तो था। और आगे इसका उसका सुनता और खुद को समझता सेठ। और लास्ट में क्या था एक बार सुनते अपन फिर से, मैं भूल गया। में लावा, कान सेक, खा के लचे का फेक, बन के सिल्का ड्रेस, इसका उसका झेल के समझ रहा खुद को सेक, दिन में मादीगिरी करके रात को रोड पे लेट उठा के पेट। सही, दिन में मादीगिरी करके मतलब नहीं क्या, जो लड़कियों के पीछे जाते तो उनको बोलते कि दिन में मादीगिरी करके रात को लेट उठा के पेट, ऐसा कुछ तो बोला है। आगे सुनते हैं। बोझा चल बाजू हो जा, चल होता के साइड को, चल होता के साइड को। बरगड़ी में ठोसा नहीं तो उतर मैदान में। बरगड़ी में ठोसा मतलब बरगड़ी ये जो अपना इधर का हिस्सा रहता है उधर, ठोसा मतलब पंच। तो तेरे बरगड़ी में ठोसा ऐसा बोला है। तो ना ट्रकाई को जो दे रहा नॉलेज उसके ऊपर बन रहा साइको, मत दे बीटी भाई को, अरे काय को मत दे बीटी भाई को। यो सुधर जल्दी हकरे शूटर में हुआ, तू स्कूटर गूटर गूटर करते
हैं, पीठ पीछे बजते हैं, आमने सामने ठसते हैं, नशे इनके सस्ते हैं, ये फंसते हैं, ये खुद के ही चालों में है, इतने फेक जितने भाई ऐसा फ्लो जा रहा है ना, मतलब बहुत मजा आ रहा है सुनने का। और बीट जो पीछे बज रही है एकदम पावरफुल बीट बज रही है, आगे सुनते हैं। कलर बालों में एक नहीं दो नहीं 100 मुंह है सालों के लाफे इनके गालों पे, क्रिएटिविटी नहीं है इनके विचारों में, कुछ नया किया नहीं तुमने सालों से भाई सीधा बोल रहे कि मतलब क्रिएटिविटी नहीं है उनके विचारों में, मतलब उनके जो सोच है उसमें क्रिएटिविटी नहीं है और उन्होंने सालों से कुछ नया किया ही नहीं है। आगे सुनते। तो ये किसको बोला है, आपको अगर मालूम रहेगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सालों से एक बात समझ नहीं आती, विचार करून झाली डोक्याची माती, क्यों भाई विचार करून झाली डोक्याची माती, मतलब कितने साल हो गए कि मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि, और जो सोच के मेरे दिमाग की माती मतलब सॉइल, तो वो हो गए, मतलब मराठी में मन है उसको बोलते हैं, तो मेरे दिमाग की माती हो गई, मतलब अभी कैसे समझो, समझ में नहीं आ रहा, समझ लो आप, माती मतलब सॉइल, तो सोच के मेरे दिमाग की माती हो गई, तो ऐसा बोले। भाई को मार रहा और तन रहा चाहती, क्या ये करने को अपनी फैमिली खिलाती, इस बड़ी दुनिया में शाना बनाती, ना दिखी तुमको माँ ना बाप ना दादी, बाहर हो रहे गरम देके खच भी माती, जिसमें ना क्लास ना बात ना छाती, फिर भी देखना ममड़ा कितना भाव खाती, ये जाती जो इंसान को कच्चा चबाती, पहले तो फॉर्म में गर्दा चाची, ढोले हुए खट अब सिर्फ गांजा है बाकी, ए चरसी लामाचिस ता गांजे का पाकिट, बरमाल पेपर में बना उसका रॉकेट, yo I got a lot of in my pocket, don't drop it, just fuck it and just to top it, my homie came same through, can I have it, I said pop that shit cause it's like I just suck that shit so good, god damn it, just trying to get high and I didn't even plan it, the dope shit took my homie to another planet, bitch, don't panic cause it's organic, don't panic, just pass it, puff pass it, mat kha tu BD, ye le acid, rak isko jibri pe banja hard acid, ek kachra wo plastic apun sarcastic, ये कचरा वो प्लास्टिक अपन सार्केस्टिक, तो दे पर मैं हूं नास्तिक, तू आस्तीन के सांप जैसा, दिखता सिर्फ पैसा, जो एक हाथ शूटर वही है दुश्मनों के जैसा, सही है ब्रो, सही है। अक्सर जो धोखा देता है, वो डायलॉग भी आपने पिक्चर में कौन से तो भी जॉन इब्राहिम के, अक्सर जो धोखा देता है वो कोई खास इंसान ही होता है, तो ये बात बोली इधर, आगे सुनते हैं। बन के बैठा काले पैसा, फुल के स्टैश करेगा ऐश देके ये तेरा पैसा, जो जबाने वाली पब्लिक मत करेंगे ऐसा, आएंगे तेरे सामने बन के ये भूखा प्यासा, फिर बन के शकुनी मामा फेंकेंगे तेरे मुंह पे पासा। भाई क्या ये रेफरेंस लिया है, क्या रेफरेंस लिया है, एक बार फिर से सुनो आप। स्टैश करेगा ऐश देके ये तेरा पैसा, जो जबाने वाली पब्लिक मत करेंगे ऐसा, आएंगे तेरे सामने बन के ये भूखा प्यासा, फिर बन के शकुनी मामा फेंकेंगे तेरे मुंह पे पासा, आएंगे ये तेरे सामने बन के भूखा प्यासा, मतलब जो वो फेक फ्रेंड्स रहते हैं वो तेरे सामने आएंगे, ऐसे मतलब नहीं कि एकदम लाचारी वाला मुंह करके आएंगे कि भाई ऐसा वैसा वो सब ये सब, और जब उनका काम हो जाएगा तो तेरे मुंह पे वो शकुनी मामा, आपको मालूम रहेगा जो पुराने स्टोरीज है हमारे तो उसमें है, तो शकुनी मामा बन के तेरे मुंह पे फांसा फेंकेंगे, वो नहीं कैसे खेल होता था पहले, अभी मैं नाम भूल गया उसका, तो वो खेल में नहीं क्या वो फांसा, मतलब आप लोग लूडो खेलते समय नहीं क्या ऐसा करते, वो नंबर्स वाला डाइस, तो वो तेरे मुंह पे फेंकेंगे। तो भाई का रेफरेंस लिया है भाई ने, इसलिए मुझे रैप सुनना पसंद है, आगे सुनते हैं। खत्म, शॉट एंड एडिट बाय एमडी आर्ट्स। तो गाइस फाइनली अपना सॉन्ग सुन के तो हो चुका है, और मतलब सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, और मैं ये हर टाइम बोलता हूँ क्योंकि मुझे हर एक रैप सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी रैपर हो। और जो इनका अभी बीट बज रहा था पीछे भाई, एकदम जो ड्रॉप गिर रहा था एकदम ऐसा पावरफुल फील हो रहा था, और जो लिरिक्स थे, जो फ्लो था एकदम मतलब मैच हो रहा था, और मतलब वो एकदम ऐसा अच्छा लग रहा था सुनने के लिए। और जो भाई ने राइमिंग्स की है और जो रेफरेंस लिए, वो जो शकुनी मामा का रेफरेंस था वो भाई मतलब एपिक था भाई। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल एनएस रिएक्शन।